friends, good morning to all of you. Welcome to Vimla Vidyalaya e-classes platform. In previous lecture we have to discuss a subject compulsory account, chapter number 1 consignment account, in practical sum number 3 Bombay Mills Limited. Okay, now we have to continue this sum. Let's start. आगे के प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने जनरल एंट्री, देन कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस वो भी डिस्कस किया था, और स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक. ओके, क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट थी हमें फाइंड आउट करनी थी, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली थी. नाउ जितनी भी जनरल एंट्री हमने की थी उसको हम अभी लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. ओके, आपको कितने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने? 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं. कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, देन लास्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, ये 3 लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं. ये बॉम्बे मिल्स लिमिटेड प्रैक्टिकल 3 जो सम से हमारा उसमें. ओके, चलो देख लेते हैं. फर्स्ट सम नंबर 3, ये तो हमने आगे इसके बारे में डीपली डिस्कस किया था. बॉम्बे मिल्स लिमिटेड सूरत कंसाइन 200 बेल्स ऑफ कॉटन वैल्यूएटेड ₹14,000 ऑफ देयर to their agent in Kolkata to be sold on their account and risk. Okay, यानी बॉम्बे मिल्स लिमिटेड ने सूरत को 200 बेल्स की वैल्यूएटेड रुपीज है 14,000 रुपीज, यानी यहां से हमने गुड्स सेंड किया है. ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, तो इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, देख लो ये अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया है प्रैक्टिकल 3. एक बार देख लो, प्रैक्टिकल 3 बॉम्बे मिल्स लिमिटेड, पेज नंबर 70, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर बॉम्बे लिमिटेड. कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट यानी कोलकाता एजेंट अकाउंट. देन थर्ड वन इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज. आप जो 12th स्टैंडर्ड में आप जैसे अकाउंट बनाते थे वैसे ही अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, देख अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट मैंने एंट्री बताई थी आपको, कौन सी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, तो देख लेते हैं हम लोग. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट यानी खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा, आपको बताए ना. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. उसकी कितना हमने गुड्स सेंड किए? 40,000. यहां से गुड्स सेंड. ठीक है, इसकी सेकेंड एंट्री कहां पे आएगी? ऑपोजिट होगी उसके खुद के अकाउंट में. कौन से? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में. ये रहा वो अकाउंट, उसकी ऑपोजिट एंट्री होगी. ये जो डेबिट साइड हमने लिखा था तो यहाँ पे कहां पे आएगा? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, 40,000 रुपीज. ठीक है, ओके, इसकी सेकेंड एंट्री हमने यहाँ पे कर ली है. नाउ इसके बाद का एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या बताया देख लेते हैं हम लोग. They drew a bill of ₹10,000 on a Kolkata agent
which he accepted. He paid ₹650 for a freight and insurance. The bill was discounted for ₹9,800. Okay, फर्स्ट हमने देखा कि ही गुड सेंट ऑन अ कंसाइनमेंट टू कोलकाता एजेंट. ओके, उसकी एंट्री हो गई. नाउ दे ड्रू अ बिल ऑफ ₹10,000 ऑन अ कोलकाता एजेंट, यानी विच ही एक्सेप्टेड. ओके, यानी बॉम्बे कंसाइनमेंट ने 10,000 रुपीज का जो बिल एजेंट ने, कोलकाता एजेंट ने हमें सेंड किया था, डिस्पैच किया था, वो बॉम्बे एजेंट ने, बॉम्बे कंसाइनर है जो हमारा, उसने एक्सेप्ट कर लिया है. तो फिर बिल्स किसने भेजा? कंसाइनी ने. ओके, कंसाइनी ने बिल्स भेजा टू बॉम्बे कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनी अकाउंट से बिल गया, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ कंसाइनी अकाउंट में, क्रेडिट साइड. और मिला किसको? अभी कोलकाता कंसाइनमेंट, सॉरी बॉम्बे कंसाइनमेंट को मिला, लेकिन वो आफ्टर 3 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, पता नहीं कितना, लेकिन उसके बाद उसने कितना 9,800 उसको डिस्काउंटेड करने के लिए बताया है. ओके, देन ही पेड ऑफ ₹650 फॉर अ फ्लाइट एंड इंश्योरेंस. अभी ये जो है 650 ही पेड, ही यानी बॉम्बे मिल्स लिमिटेड, उसने 650 फॉर अ फ्लाइट एंड इंश्योरेंस. ये जो 650 रुपीज है वो एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? बॉम्बे कंसाइनमेंट. ओके, तो हमें कौन सी एंट्री करनी? ये हो गई अभी 10,000 रुपीज कंसाइनी अकाउंट में डेबिट, सॉरी क्रेडिट साइड आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, देख लेते हैं यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट साइड यहाँ पे. ओके, सॉरी कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपीज. ओके, क्योंकि कंसाइनी के अकाउंट से वो बिल चला जाएगा किसके पास? बॉम्बे कंसाइनमेंट को. लेकिन यहाँ पे उसको बिल तो मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन उसकी अमाउंट वो क्या कर रहा है? डिस्काउंट करते हैं. यानी 9,800 रुपीज का वो जब डिस्काउंट करेगा तो उसका डिस्काउंट कितना होगा? आपको पता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें कौन सी एंट्री करनी है? ओनली एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है, और कुछ किसी भी एंट्री हमें नहीं करनी. यहाँ से हमने कुछ गुड सेंड किए वो, और एक्सपेंसेस, कमीशन जितना भी हुआ वो सब हमें डेबिट साइड कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे एंट्री करनी है. ठीक है, यानी जो कंसाइनी है उसने बिल्स हमें भेजे हैं, तो वो बिल्स उसके पास से चला गया. ठीक है, लेकिन उसके डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे आएगा. ओके, वो बिल्स उसने हमें बिल्स तो दे दिया, एडवांस में पैसे दे दिए 10,000 रुपीज, लेकिन वो हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, यानी कंसाइनर ओनर डिस्काउंट कर रहा है. तो डिस्काउंट करते टाइम उसको एक्सपेंसेस होगा 200 रुपीज. कैसे देख लेते हैं. तो हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री करनी है. ओके, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में क्या आएगा? डिस्काउंट. ठीक है, कितना? 200 रुपीज. 10,000 माइनस 9,800. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया ही कि 650 रुपीज कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं. कौन पे कर रहा है एक्सपेंसेस? यहाँ से हम लोग 14,000 रुपीज का ये जो गुड सेंड कर रहे हैं उस पे 650 का कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है. अगर कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो उसके पास से पैसा जाएगा. ठीक है, कैश क्रेडिट होगा. कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. ओके, कितना? 650. उसके पास से 650 रुपीज एक्सपेंसेस होंगे, यानी उसके अकाउंट में से जो भी पैसा है वो हम लोग
यहाँ पे हम इसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट। क्यों कैश बैंक अकाउंट, हमें पता है कि उसने फ्राइट और इंश्योरेंस का 650 पे किया है, उसको वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ओनर का एक्सपेंसेस है। फ्राइट और इंश्योरेंस, ठीक है, टू कैश बैंक अकाउंट। अभी आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर 15 days द कोलकाता एजेंट इन्फॉर्म एज फॉलोज। कोलकाता एजेंट इन्फॉर्म एज फॉलोज, देख लेते हैं। 100 bells were sold at ₹100 per bell। यानी कोलकाता एजेंट अब क्या कर रहा है, 100 bells ₹100 वो सेलिंग कर रहा है, ठीक है। यानी 10,000 रुपीज का जो भी गुड्स है वो सेल कर रहा है। सेलिंग की एंट्री क्या कहाँ पे आएगी, हमने यहाँ से गुड्स सोल्ड करने के लिए कंसाइनी को दिए, यानी कंसाइनी रिसीवर हुआ, तो कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, ये एंट्री हमें करनी। उसके बाद ₹500 पेड फॉर अ कैरेज एंड वेजिस, ये आगे करते हैं हम लोग। पहले ये एंट्री हम लोग कर लेते हैं। बाय सॉरी टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 100 bells into 100 rupees पर ईच, यानी 10,000 रुपीज। ओके, कंसाइनी रिसीवर हुआ और यहाँ पे एंट्री चली जाएगी और कंसाइनमेंट ने ये भेजे गुड्स, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनीज अकाउंट इन ब्रैकेट सेल्स 10,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे टेक्स्ट बुक में ये बताया है, जो हमारा सम्स है उसमें ₹500 पेड फॉर अ कैरेज एंड वेजिस, go down rent 70, insurance 80, sundry expenses 10, then commission 5% on a sale as decided। यानी कोलकाता एजेंट जब भी सेलिंग कर रहा है, उसके बाद सेलिंग करने के बाद वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं। 500 पेड कैरेज, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे तो फिर आपको यही नहीं सोचना कि रिक्यूरिंग लेना है, नॉन रिक्यूरिंग लेना है, नहीं। हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में ये देखना है कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें लेने हैं। जो हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जितने भी एक्सपेंसेस है, जो कंसाइनमेंट कर रहा है या कंसाइन नहीं कर रहा है, वो सभी एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे लेना है। यानी ओनर कंसाइनर जो एक्सपेंसेस ले रहा है वो हम कैश बैंक अकाउंट में लिखेंगे। अगर कंसाइनी कोई एक्सपेंसेस कर रहा है तो वो हम उसके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते आगे। आपको पता है जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस ऑल आर डेबिट इन अवर कंसाइनमेंट अकाउंट ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनीज अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस। ओके, ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेज, $500, then go down, $70,
वारंटी, इंश्योरेंस 80, सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपीज। ओके, यानी टोटल है 660। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हमने लिख लिए। अब की उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी? इसकी एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंसेस की, यानी सेकेंड एंट्री यहाँ पे होगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 660। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। उन्होंने बताया है कमीशन एट अ 5% ऑन अ सेल्स एज डिसाइडेड। कमीशन हमें लेना है 5% ऑन अ सेल्स पे कमीशन 5% हमें लिखना है। ठीक है, यानी फिर से यहाँ पे उसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनीज। आपको पता है खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता, इसलिए कंसाइनमेंट के अकाउंट में कंसाइनी अकाउंट, सॉरी कमीशन ना, कमीशन 5% ऑन अ सेल्स, यानी सेल्स कितना हुआ? 10,000 रुपीज। 10,000 इंटू 5% यानी 500 रुपीज। ठीक है, इसकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे बाय कंसाइनीज अकाउंट 500 कमीशन। ओके, ठीक है, पता चल गया आपको? आगे बढ़ते हम लोग। आगे उन्होंने बताया रिकॉर्ड द अबव इन अ जनरल एंट्री ऑफ द बॉम्बे मिल्स लिमिटेड सूरत प्रिपेयर्ड कंसाइनमेंट अकाउंट देन कोलकाता एजेंट कंसाइनमेंट देयर लेजर एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द लेजर ऑफ द कोलकाता एजेंट। ओके, यानी हमारा सेम कि जितने भी एडजस्टमेंट है वो सब फिनिश हो गए, इतना ही था। हाँ, यहाँ पे एक रह गया, क्या? क्लोजिंग स्टॉक। वो हमें कैसे पता चल सकता है? मैंने आपको आगे भी बताया था 200 बेल्स से 200 बेल्स में से हम लोग 100 बेल इंटू 100 रुपीज। ओके, यानी 10,000 रुपीज की हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। कितने? 200 में से 100 बेल्स की सेलिंग हो रही, यानी 100 रिमेनिंग हुए। ये रिमेनिंग बेल्स यानी अनसोल्ड गुड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ पे होगी। आपको पता है कि आप इन ट्रेडिंग अकाउंट 12th स्टैंडर्ड में आप जब थे और लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, तब ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग क्रेडिट साइड जो भी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट जो भी आप लोग लिख रहे थे वो सभी की एंट्री आपको करनी। और आगे हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट किया था ना, बस वही क्लोजिंग स्टॉक हमें लेना है। ठीक है, हमने सारी एंट्री कर ली है, अभी कोई एंट्री बाकी नहीं है। ये जो अनसोल्ड गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी हमने कर ली। अब हम हमारे जो 3 अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम लोग क्लोज कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी देखते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस। 10,000 प्लस 7,575 यानी इसका टोटल है 70,575। ओके, देख लो, पहले हम लोग ये अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें से हम लोग ये सब एक्सपेंसेस कमीशन डिडक्ट कर रहे हैं, गुड्स एंड
70,575 minus 14,200, 650, 660 minus 500, यानी 1,565 to profit on a consignment account. ओके, प्रॉफिट ऑन अ कंसाइनमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं. प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज किया, उसकी एंट्री है. इतना प्रॉफिट हमें हुआ. ओके, देख लो एक बार. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसाइनीज अकाउंट में. कंसाइनी अकाउंट में टोटल है 11,160. ठीक है, ये इसका टोटल हुआ. इसमें से 10,000 डिडक्ट करेंगे हम लोग, तो फिर हमें मिलेगा 1160 बैंक अकाउंट. ओके, ये अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली. बैंक अकाउंट. ठीक है, आगे थर्ड अकाउंट हमारा है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. यहाँ पे एक ही एंट्री थी 40,000 की, यानी 40,000. यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, 40,000. यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसलिए ये जो अमाउंट है वही हमने लिख ली 40,000. लेकिन हम लोग लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट इन ब्रैकेट ट्रांसफर. ठीक है, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर ली. समझ में आ गया आपको? ओके, अभी ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे. लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था. मीनिंग, जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट है उसकी जनरल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते, अपना जो स्टॉक है वो, रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन है, कौन सा है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो सब. उसके बाद हम लोगों ने इलस्ट्रेशन एक डिस्कस किया था, कैसे हम लोग ये सम्स काउंट कर सकते वो. और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से हमने स्टार्ट किया है, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 3, उसमें लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते वो भी मैंने इस लेक्चर में आपको बता दिया. ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बस यही तरह के सम्स आने वाले हैं. आपको ये जितनी भी एंट्री है वो सब इतनी एंट्री होगी, इसमें एक का 2 एंट्री ज्यादा होगी, यानी इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब आपको फाइंड आउट, आगे के एडजस्टमेंट जो नए आएंगे वो फाइंड आउट करने हैं उसकी अमाउंट. ठीक है, बस आपको ये सम कंप्लीट अगर समझ में आया है तो फिर आप नेक्स्ट सम में आपको डरने की जरूरत नहीं, वो आपको इजीली ये चैप्टर आपको आ जाएगा. ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सम के साथ मिलते हैं. उसमें सम नंबर कुछ ऐसे न्यू पॉइंट लेंगे हम लोग कि जिसमें क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही, उसके साथ साथ एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम,
उस सभी के अमाउंट, उस सभी का एडजस्टमेंट दिया होगा, वो एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।